हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक अकल बाय नितिका। आज हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आए कि मिथुन लगन के बारे में लोगों को जानना है, तो आज हमने इसलिए ये वीडियो जेमिनाई असेंडेंट पे बनाई। जेमिनाई को हिंदी में मिथुन बोलते हैं। जेमिनाई को रूल करता है मरकरी प्लैनेट, बुध प्लैनेट। मरकरी प्लैनेट दो राशि को रूल करता है, एक है जेमिनाई, एक है वर्गो। वर्गो पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि वर्गो एसेंडेंट वाले कैसे होते हैं। आज हम जेमिनाई की बात करेंगे। वर्गो और जेमिनाई दोनों बहुत अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, भले ही इनको दोनों को रूल करते हैं मरकरी। जेमिनाई में 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वासु नक्षत्र एंड मृगशिरा नक्षत्र। राहु जेमिनाई में एक्सॉल्टेड होता है। अब बात करते हैं कैसे होते हैं जेमिनाई लगन के लोग। जेमिनाई वाले लोग बहुत हंसते खेलते लोग होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, इनको बात करने का बहुत शौक होता है, शौकीन है ये बात करने के, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, लेकिन दुनिया के सच से दूर होते हैं। जेमिनाई असेंडेंट का अगर आप देखेंगे तो एक चीज है कि एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, 29 के एज के अराउंड इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उससे पहले ये दुनिया के सच से दूर होते हैं। इनको आफ्टर 29 ईयर्स इनको रियलाइज होता है कि क्या है दुनिया, कैसे लोग हैं। इनका लाइफ में जनरली 29 के बाद ये थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलने लग जाते हैं, और जो भी लोग जेमिनाई एसेंडेंट के 29 एज के अराउंड या उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करते हैं, वो लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं। उनकी लाइफ में सक्सेस होने का रूल ही यही है कि उनको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहिए। इसको हम कैसे देखेंगे? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा मरकरी के लॉर्ड माने जाते हैं। उनकी लाइफ में 29 ईयर्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आया था, स्पिरिचुअलिटी में वो गए थे। की टू सक्सेस फॉर जेमिनाई पीपल इज कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शंस, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना, बातें करना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, बहुत सारी सोशल पार्टीज में जाना, ये ही जेमिनाई वालों के लिए की टू सक्सेस है। क्योंकि भगवान बुद्धा रूल करते हैं मरकरी को और जेमिनाई को, तो उनको माँ का सुख नहीं मिला था। उनको माँ का प्यार अपनी बड़ी बहन और सौतेली माँ से मिला था, जिनका नाम गौतमी था। उन्हीं के नाम पे उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा था। तो जेमिनाई वाले लोगों के लिए, जेमिनाई एसेंडेंट के लिए ये बात है कि उनको 2 माँओं का प्यार मिलता है। एक उनकी माँ होगी और एक कोई और ऐसी पर्सनैलिटी, मे बी उनकी बहन हो या बुआ हो या चाची हो या कोई भी ऐसा इंसान उनकी लाइफ में होगा जो उनको बिल्कुल माँ जैसा प्यार करता हो। जेमिनाई एक स्किल का साइन है। आप उस हाउस से रिलेटेड इनबॉर्न टैलेंटेड हैं। जेमिनाई एक एयर साइन भी है, हवाबाज लोग होते हैं। मींस ये लोग, हवाबाज का यहाँ मतलब है कि थोड़ा शो ऑफ है। जहां पड़ा जेमिनाई वहां शो ऑफ। आपकी कुंडली में जहां पर भी जेमिनाई है, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आप थोड़ा शो ऑफ करते हैं। जेमिनाई क्यूरियोसिटी का भी साइन है। उनको सब कुछ डीप में जानना है, तो थोड़े क्यूरियस होते हैं जेमिनाई वाले लोग। और ये एक ड्यूअल साइन भी है, तो एक ड्युअलिटी का साइन है। इसलिए जेमिनाई एसेंडेंट वाले ऐसे लोग होते हैं कि वो हर चीज का 2 तरह से सोचेंगे, प्रॉस भी सोचेंगे, कॉन्स भी सोचेंगे। इसीलिए इनके डिसीजन इतनी जल्दी नहीं आते, इनडिसाइसिव होते हैं ये अपने डिसीजन में, क्योंकि ये दोनों तरह से पहले सोचेंगे। जेमिनाई वाले पहले जनरली ना बोलते किसी भी काम के लिए, उसके थोड़े दिन बाद सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद वो हाँ बोल सकते हैं, बट पहले वो ना ही बोलते हैं। जैसे जेमिनाई ड्यूअल साइन है, तो आप देखेंगे कि सपोज जेमिनाई आपकी कुंडली में 9th हाउस में है, तो ऐसे लोग 2 धर्मों में मान सकते हैं, या फिर इनके 2 गुरु होंगे। रेस्टलेस नेचर है जेमिनाई का, तो जहां भी आपकी कुंडली में जेमिनाई है, आप उस हाउस से रिलेटेड रेस्टलेस है लाइफ में। जेमिनाई पीपल क्योंकि रूल्ड होते हैं मरकरी से, मरकरी को हम बिजनेस से भी कनेक्ट करते हैं, तो ये लोग बाय बर्थ बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जेमिनाई 3rd हाउस में आता है, जो कि कम्युनिकेशन का हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है, नेबर्स का हाउस है, शॉर्ट ट्रैवलिंग का हाउस है। तो आप देखेंगे जेमिनाई वाले लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर तो होते ही, उनको शॉर्ट ट्रैवल का बहुत शौक होता है। प्लेफुल नेचर है जेमिनाई वालों का, एडवेंचरस है, उनको ऐसे पार्टी करना, सोशल गैदरिंग करना, ये सब पसंद भी होता है, सिर्फ करना भी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई वाले लोग अपना सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते हैं। इनको पता
क्या है, कहाँ पर कितना बोलना है, ये एकदम उतना ही बोलेंगे, बिल्कुल तोल मोल के बात करेंगे। इतने स्मार्ट होते हैं जेमिनाई वाले लोग कि अपने दुश्मन के मन की बात भी निकलवा ले। जेमिनाई एसेंडेंट को या जेमिनाई राशि को आप देखेंगे कि इनको कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई एक मेंटोर, कोई ना कोई एक गाइडेंस जरूर चाहिए होती है, जो इनको कभी ये ज्यादा हवा में उड़े तो इनको नीचे ले आए या फिर उनको रियलिटी चेक दे। इनको अगर कभी इनका काम करने का मन नहीं है तो वो एक इंसान इनको मोटिवेट करे। इसलिए जेमिनाई को हमेशा एक पार्टनर जरूर चाहिए होता है। जहां पड़ा जेमिनाई वहां पे जगलिंग है, वहां पे मल्टीपल थॉट्स हैं उस हाउस से रिलेटेड। इसलिए अगर आप जेमिनाई एसेंडेंट के हैं या आपका मून जेमिनाई में है, मीन्स आपकी जेमिनाई राशि है, तो आप देखेंगे आपके दिमाग में एक टाइम पे मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चर्निंग चल रही है, जगलिंग चल रही है दिमाग में। कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी होती है आपकी। जेमिनाई एक सेल्फिश साइन भी है, बट बाद में ये लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता है एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये लोग का ये सेल्फिश नेचर भी चला जाता है। मरकरी को हम प्रिंस से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए जेमिनाई के लिए एक बात है कि जहां जेमिनाई वहां पे आपको प्रिंस जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। जिस भी हाउस में जेमिनाई है, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों में या उस हाउस से रिलेटेड रोल में आप प्रिंस जैसे हैं। आपको सामने से प्रपोजल आ रहे हैं। सपोज करिए कि 5th हाउस में जेमिनाई है, तो आप देखेंगे सामने से लोग आके आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो वहां पे आप एज अ प्रिंस बिहेव कर रहे हैं। जिस हाउस में जेमिनाई है उस हाउस से रिलेटेड काम में आपकी लाइफ में किसी न किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम आई होती है, कोई या कोई इशू क्रिएट होता है। जेमिनाई एसेंडेंट या राशि आप देखेंगे कि ये लोग ना सुनते नहीं है, ये बहुत अच्छे लिसनर नहीं है और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। इनको सुनना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर जेमिनाई में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो जेमिनाई उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। सपोज करिए जेमिनाई जहां है आपकी कुंडली में वहां पे मार्स है, तो आप देखेंगे जेमिनाई वाले जितने भी गुण मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे आपके भाई, आपके दोस्त में होंगे। अगर वीनस है ये सारी क्वालिटी आपके स्पाउस में होंगी। चलिए अब बात करते हैं जेमिनाई एसेंडेंट में कैसे कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो फर्स्ट हाउस में जेमिनाई ही होता है ऑफ कोर्स। तो आप देखेंगे कि जेमिनाई एसेंडेंट में जलने वाले लोग बहुत हैं आपसे, बहुत दुनिया आपसे जलती है। घर में 2 लोग होंगे जो बहुत डोमिनेट करते होंगे। इन-लॉज आपको दिखाएंगे कि वो बहुत आइडियलिस्टिक हैं, बट वो है नहीं। इन-लॉज के साथ डिनर करना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है जेमिनाई वालों के लिए। जेमिनाई एसेंडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट उनको वो डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलती है लाइफ में। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए 2nd हाउस में कैंसर है, 4th राशि है, 4 नंबर राशि है। तो आप देखेंगे इनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इनको बहुत अलग वैरायटी ऑफ फूड की चॉइसेस है, लिक्विड रिलेटेड चॉइसेस स्पेशली इन फूड वो थोड़ी डिफरेंट है। मदर की वजह से आपका फाइनेंस स्ट्रांग होगा, ये भी एक प्रिडिक्शन है। जेमिनाई एसेंडेंट वालों की जबान में मतलब बोलने के तरीके में तहजीब झलकती है। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए 3rd हाउस में लियो होता है, 5th नंबर की राशि होती है। तो आप देखेंगे कि पड़ोस में आपका कोई लव अफेयर रहा हो या इंस्टीट्यूट होगा, नेबरहुड में कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो थोड़े अथॉरिटेटिव होंगे, थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, करेजियस होंगे। ये उनमें लियो वाली क्वालिटीज होंगी आपके सिबलिंग्स। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए 4th हाउस में वर्गो है। तो मैंने पहले भी अपनी वर्गो की वीडियो में बताया था, वर्गो जहां है क्रिटिसाइज आप वहां बहुत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों की मदर बहुत क्रिटिसाइजिंग नेचर की है, वो क्रिटिसाइज करते हैं या आप मदर को क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि मदर की वजह से लाइफ में थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं, मदर की हेल्थ खराब है, आस पड़ोस मोहल्ले में नेबर में आप लोगों को जज करते हैं। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए 5th हाउस में लिब्रा होती है। तो आप देखेंगे 90% टाइम्स आपका प्यार अधूरा रह जाता है, आपकी लव स्टोरी मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। रिलेशनशिप, आप कोई भी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले, लव अफेयर में आने से पहले बहुत जांच पड़ताल करेंगे, बहुत सोचते हैं, सोच समझ कर आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। बच्चों की लाइफ में आप बहुत बैलेंस बना के रखना चाहेंगे। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए स्कॉर्पियो 6th हाउस में होता है और 6th हाउस से हम जॉब भी देखते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर आपके बहुत एनिमीज हैं, हिडन एनिमीज एट योर वर्क प्लेस। आपके करियर में सडन इवेंट्स हैं, मामा जी की फैमिली में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स है, कुछ ना कुछ झगड़ा हो ही रहा है डेली रूटीन में। ये भी आप बोल सकते हैं जेमिनाई एसेंडेंट के लिए। जेमिनाई एसेंडेंट में सेजिटेरियस है 7th हाउस में। सेजिटेरियस ग्रोथ को दिखाता है, लक दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। तो जेमिनाई वाले लोगों, जेमिनाई एसेंडेंट के लिए लक
विल इंक्रीज आफ्टर योर मैरिज। आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, फादर का कोई रोल हो सकता है आपकी शादी में। आपके स्पाउस को थोड़ा उपदेश और ज्ञान देने का शौक होगा, विजडम की बातें करेगा, थोड़ा इस टाइप का स्पाउस होगा आपका। जेमिनी एसेंडेंट के लिए 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है। कैप्रिकॉर्न आया है तो आप देखिए, आप इन लॉज के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। इन लॉज के साथ थोड़ी स्ट्रगल है, आपको गिफ्ट कभी भी अपनी पसंद का नहीं मिलेगा। इन लॉज में किसी के नीज में दिक्कत भी हो सकती है। जेमिनी एसेंडेंट के लिए 9th हाउस में एक्वेरियस होता है, तो आप देखेंगे कि गेन्स आफ्टर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जेमिनी एसेंडेंट वालों का 29 ईयर्स के बाद स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहिए। ये भी यहाँ से निकल के आता है कि क्योंकि आपको गेन्स मिलने ही आफ्टर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। जितना जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में गेन्स प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में डिजायर फुलफिलमेंट किसी गुरु की वजह से हो सकता है, जिसको आप गुरु मानते हो, या फिर फादर की वजह से है। आप जब इनसे मिल के आएंगे या जब आप इनसे मिलते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कुछ ना कुछ डिजायर है जो आप इनको बोल रहे हो वो पूरे हो जाते हैं। जेमिनी एसेंडेंट के लिए 9th हाउस में एक्वेरियस होता है, तो आप देखेंगे कि गेन्स आफ्टर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप कोई काम कर रहे हैं या एमएनसी में आप वर्क कर रहे हैं, आपके करियर में कुछ लॉस हो सकता है, प्रोफेशन में कोई लॉस हो सकता है, आप कभी कोई लॉस फेस कर सकते हैं रिलेटेड टू करियर और प्रोफेशन ऑल्सो। जेमिनी एसेंडेंट के लिए 11th हाउस में एरीज होती, तो आप देखेंगे दोस्तों की वजह से न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में। आप लोगों के कनेक्शन है विद पीपल इन अथॉरिटी। यू पीपल आर वेरी एक्टिव विद फ्रेंड्स। आप लोग बोल्ड डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू इनकम, पावर एंड अथॉरिटी इन सोसाइटी है। जेमिनी एसेंडेंट के लिए 12th हाउस में टॉरस आता है, तो आप देखेंगे कि बेडरूम में बहुत खर्चा करते हैं। बेडरूम आपको ऐसा चाहिए, बेडरूम के लिए आप थोड़े पर्टिकुलर हैं, आपको ऐसा ही बेडरूम चाहिए, ऐसा बेड चाहिए या ऐसी मैट्रेस चाहिए, इस बात के लिए आप बहुत पर्टिकुलर होते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर होता है आपका बेडरूम से रिलेटेड। फैमिली की वजह से फॉरेन गए हो, ऐसा भी हो सकता है, फैमिली के साथ फॉरेन गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज हमने बात करी है जेमिनी एसेंडेंट की। तो जेमिनी एसेंडेंट एंड जेमिनी राशि आप कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितना रिलेट किया और क्या क्या रिलेट किया, और बाकी लोग कमेंट करके बताइए आपको किस एसेंडेंट की अब वीडियो चाहिए, ताकि हम वही वीडियो नेक्स्ट अपलोड करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाएं एसेंडेंट की। मूलांक की सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। मूलांक हमने 1 to 9 सारे मूलांक हमने कवर कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम कुछ नई सीरीज लेके आएंगे और हम वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।